का धन्यवाद हो और उसका नाम मुबारक हो। प्रभु का धन्यवाद हो उसके सारे बेशुमार अनुपम आशीषों के लिए। परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर हमें इन अंतिम दिनों में हमें संभाल रहा है, उभार रहा है, और इन कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर हम सबकी सहायता मदद कर रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो और उसका नाम मुबारक हो। वो जिंदा परमेश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु परमेश्वर है। इस समय प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों का मैं स्वागत करना चाहता हूँ। और परमेश्वर बहुत हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर चाहता है कि हम इन अंतिम दिनों में हम उसकी बात को समझें और उसकी वाणी को हम सुने। और जिस तरह जो माहौल है, जो परिस्थिति को हम देख रहे हैं, हम अपनी आँखों से स्पष्ट रूप से परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है। हर एक इंसान और जो दुनिया की जो हालत है, उथल पुथल, और लोग बेबस हालत में परेशान हैं। कुछ लोगों पे फ़र्क ही नहीं पड़ा, वह वैसे की वैसी है, लेकिन बहुत सारे लोग, अधिकांश लोग आज परेशान हैं और आगे कैसे होगा इस दुविधा में है और बेबस हालत में हैं। लेकिन मुबारक है वो लोग जिनकी आस परमेश्वर पे है और जो परमेश्वर पे ध्यान रखते हैं, परमेश्वर की बातों पर ध्यान रखते हैं। एक पवित्र जीवन, मिलावट का जीवन नहीं, कि दुनिया की बातें और प्रभु की बातें ये नहीं, लेकिन एक स्पष्ट जीवन, एक निष्कलंक जीवन, एक पवित्रता का जीवन, और जो समझ रहे हैं कि प्रभु के साथ चलना, उसके संगति में बने रहना, ये कितना महत्वपूर्ण है। ये लोग जो है परमेश्वर की आशीष में वो बढ़ते जा रहे हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो। इस समय मैं विशेष रूप से शिष्यता की कीमत, इसके विषय में कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। शिष्यता की कीमत, इसके विषय में कुछ अपने अनुभव और कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम परमेश्वर के वचन की ओर देखें। लूका 14:25 से 30 वचन हम पढ़ेंगे। लूका 14:25 से 30 वचन हम पढ़ेंगे और हम हिंदी में पढ़ेंगे। यीशु के साथ जनसमूह जा रहा था। किसके साथ? यीशु के साथ। यीशु के साथ एक अपार जनसमूह जा रहा था। और ये हमेशा होता था प्रभु यीशु मसीह के साथ कि जहाँ जहाँ वो जाते थे वहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे चलती थी। क्यों? क्योंकि वो बड़े बड़े काम, चमत्कार करता था और परमेश्वर का राज्य निकट है, तौबा करो, पश्चाताप करो, ये सारे बातें, ये शुभ संदेश लोगों को बांट रहा था। लेकिन उसके बीच में, भीड़ के बीच में भी ऐसे जो लोग थे, वो स्वार्थ, उनके मन में स्वार्थ था कि मुझे प्रभु यीशु मसीह मैं पीछे चलना चाहता हूँ, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। आज ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, यीशु मसीह के पीछे तो चल रहे हैं, लेकिन उनके चलने के पीछे स्वार्थ है कि मेरा सब ठीक ठाक रहे, मेरा हिसाब किताब ठीक रहे, सब कामकाज ठीक रहे, धंधो पानी ठीक रहे, परिवार ठीक रहे, शादी ब्याह, खर्चा पानी सब बढ़िया रहे। तो यीशु मसीह को भी पकड़ो, इनको भी पकड़ो, इसको भी पकड़ो, सबको पकड़ के ज़िंदगी बसर करनी। लेकिन ऐसे नहीं चलता। यीशु मसीह के साथ ऐसे व्यवहार, ऐसा रिश्ता परमेश्वर स्वीकार नहीं करता। आगे हम पढ़ेंगे। तो बहुत बड़ी भीड़ जो है यीशु मसीह के पीछे चल रही थी। कुछ ऐसे भी लोग थे जो निस्वार्थ रूप से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे। उनका एक ही इच्छा थी कि वो प्रभु यीशु मसीह की बातें वो सुन रहे थे, परमेश्वर के राज्य के विषय में, तौबा करो, पश्चाताप करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। यही तो संदेश था। उसने ये नहीं कहा कि मेरे पास ये आ जाओ, मैं तुम्हें ये दूंगा, वो दूंगा। ये ज़रूरत को पूरा किया उसने।
और आज भी जो दुनिया में जो बताया जाता है, लोगों को गुमराह किया जाता है कि आप यीशु मसीह के पास आओ, आपको सब कुछ मिलेगा। नहीं, यीशु मसीह केवल परमेश्वर के राज्य के विषय में उद्धार देने के लिए, आनंद जीवन देने के लिए, इसी कारण वो दुनिया में आए। आपके जीवन ठीक करने के लिए नहीं आए। ठीक करने के लिए बहुत सारे लोग, आप उनके पास जा सकते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उद्धार देने आए, परमेश्वर के राज्य के विषय में बताने आए। उन्होंने बताया और हमें उन परमेश्वर के राज्य के विषय में हमें सीखना है, और बातें क्या है उस पर हमें ध्यान देना है। और संसारिक जो बातें हैं, ज़रूरत जो है, परमेश्वर अवश्य पूरा करेगा, लेकिन शर्त यह है कि हमें मेहनत करना होगा। ये नहीं कि हम अपने कुर्सी पे बैठे और मैंने उद्धार पा लिया है, अब मैं बैठ के आराम करूँगा। नहीं, ये गलत धारणा है, ये धोखा है। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मेहनत हमें करनी है और परमेश्वर हमारे मेहनत पे बरकत देगा। नौकरी करनी है, मेहनत करना है और सारी चीज़ें करनी है, तब आशीष देगा। बिना मेहनत के परमेश्वर हमें कुछ नहीं देगा। ये बात हमें समझना है। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी जन समूह जा रहा था और वो उनके तरफ मुड़ा और बोला, क्योंकि बार बार वो कह रहे बहुत सारी भीड़ आ रही, लेकिन वो कुछ चीज़ महत्वपूर्ण बातें वो बताना चाह रहा था कि जो भीड़ है आ रही है, और वो चाहता था कि क्या मुद्दे की बात क्या है, महत्वपूर्ण बात क्या है, वो प्रभु यीशु मसीह बताना चाहता था। और शायद वो किसी के घर से वो निकला, फरीसी के घर से निकला और यरूशलेम की तरफ वो जा रहा था, जहाँ पे बहुत सारी भीड़ उसके पीछे चल रही थी। और उसने मुड़कर उनसे कहा, और यहाँ पे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कुछ बातें, मुद्दे की बात वो बताना चाहते, इसलिए मुड़ के उसने कहा कि मैं कुछ, मेरी बातें जो है ना, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। शायद आपको नहीं पता होगी, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि क्या है वो महत्वपूर्ण बात। और उसने कहा 26 आयत में, यदि मेरे पास कोई भी आता है और अपने पिता, माता, पत्नी और बच्चों, अपने भाइयों और बहनों, और यहाँ तक कि अपने जीवन तक से मुझसे अधिक प्रेम रखता है, वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। ये आज भी लागू है। उस समय भी कहा था, शिष्यता की कीमत आज भी वही कीमत चुकानी है, उसमें कोई कमी नहीं है। उसने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, ये मुझ पे भी लागू है, आप पे भी लागू है। शर्त यह है, शर्त क्या है कि यदि आप मेरे पीछे आना चाहते हो, ज़बरदस्ती नहीं कर रहे कि आप मेरे पास आओ, स्वागत है, चुनाव आपका है, निर्णय आपका है, यीशु मसीह के पीछे चलना या दुनिया के तौर तरीके के अनुसार चलना, यह चुनाव आपका है। लेकिन अगर एक ही तरफा, एक ही रास्ता है, अगर यीशु मसीह के पीछे चलना तो उसकी बातें मानना, लेकिन दोनों बातें, दोनों मार्ग और मिलावट का जीवन, ये पसंद परमेश्वर को नहीं है। इस धोखे में मत रहिए कि मैं यीशु मसीह के साथ भी चलूँगा, दुनिया के साथ भी चलूँगा। ये संभव नहीं है, ये गलत धारणा नहीं है। एक ही रास्ता है, मार्ग, सत्य और जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह। तो अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों, भाइयों बहनों तक, अपने जीवन तक। इसका मतलब ये नहीं कि हम माता पिता और पत्नी और बच्चे और अपने भाइयों और बहनों को अपने जीवन से हम उनको हटा दें या उनको कहे कि आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, और उनको हम कहें कि आपका कोई महत्व नहीं है। ये नहीं कह रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि उनसे ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, तो प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान देना, पहला स्थान देना, कि हर चीज़ में हम प्रभु यीशु मसीह को आगे रखें, हर निर्णय में। और उसके साथ साथ हम अपने माता पिता, पत्नी, बच्चे, भाई और बहनों, हम उनका ध्यान रखें, उनसे प्रेम रखें, उनसे स्नेह रखें,
और उनकी हर बात, उनकी जो भी ज़रूरत है उस पर ध्यान दें। ये नहीं कह रहा कि उनको छोड़ दो, उनको कह रहा है कि प्रथम स्थान हम उससे दे प्रभु यीशु मसीह को, उसके बाद हमारी जो जिम्मेदारियां हैं हमारे परिवार के प्रति उसको हम अच्छे से निभाएं, बड़े निपुणता के साथ हम उसको निभाएं। और यहाँ पे लिखा है अगर ये कर रहे हो तो आप मेरे शिष्य नहीं हो सकते। तो हमें परमेश्वर के वचन में देखना है कि क्या मैं अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूँ, लेकिन मेरा ध्यान शायद मैं सही रूप से मैं उस शिष्यता में नहीं बढ़ रहा हूँ और कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ हैं और मैं धुंधला सा लग रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें देखना है कि क्या मैं उसको अपने जीवन में, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रथम स्थान दे रहा हूँ या नहीं। या शायद मैं अपने परिवार को आगे रख रहा हूँ, रिश्तेदारों को आगे रख रहा हूँ, दोस्तों को आगे रख रहा हूँ और उनके बातों को आगे रख रहा हूँ, मैं अपने जीवन पे ध्यान दे रहा हूँ। और ये सारी बातें हमें देखनी है। और उसके बाद हम देखते हैं कि 27 वचन में लिखा है, जो अपना क्रूस उठाए बिना मेरे पीछे चलता है वो मेरे शिष्य नहीं हो सकता। शर्त वापस यहाँ पे क्रूस उठाए। क्रूस मतलब शायद हमें दुख, परेशानी और शायद लोग हमारा अपमान करें, सताव का सामना हमें करना पड़े, बहुत सारे जीवन में परिस्थिति हमारे विश्वास को लेके जो हमारे परीक्षाएं आएगी, कसौटी होगी, हमारे विश्वास को परखा जाएगा। शायद हमारे रिश्तेदार, हमारे जो भी बातें हैं, शायद हमारे इर्द गिर्द के लोग शायद हमारे खिलाफत करें, शायद हमारे विश्वास को लेकर हमारे मजाक उड़ाएं, तो ये हमें कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। और मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा, बहुत चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि बस यीशु मसीह को मैंने स्वीकार कर लिया और अब मैं आराम से ज़िंदगी बसर करूँ ना, ये दौड़ है, इस दौड़ को हमें पूरा करना है। तो वो मैं वापस पर प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि अगर आप मेरा क्रूस उठाने के लिए आप इच्छुक नहीं है तो आप मेरे शिष्य नहीं बन सकते। इससे स्पष्ट बात आप क्या चाहते हो? बहुत सरलता के साथ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर आप मेरे क्रूस उठाने के लिए इच्छुक नहीं तो मेरे शिष्य नहीं बन सकते। यहाँ पे वापस ज़बरदस्ती नहीं कर रहे कि आप मेरा क्रूस उठाओ, मर्जी है, इच्छा आपकी है, चुनाव आपका है, निर्णय आपका है। यीशु मसीह के पीछे चलना है तो क्रूस उठाना है। क्रूस पहनने की बात नहीं है, वो पहनना बहुत आसान है। वो शायद उसको एक फैशन के तौर से उसको लोग पहनते हैं, लेकिन वो नहीं है। इसको पहनने से कुछ नहीं होता है, उठाना, कीमत चुकानी पड़ेगी। और हम देखते हैं 28 वचन में, यदि तुम में से कोई मीनार बनाना चाहता हो तो क्या वो पहले बैठकर उसके मूल्य का या देखने के लिए, उसके पूरा करने के लिए उसके पास काफ़ी कुछ है या नहीं, हिसाब किताब नहीं लगाएगा? स्पष्ट रूप है एक उदाहरण दिया है कि अगर कोई मीनार बनाना चाहता है या कोई इमारत बनाना चाहता है तो पहले बैठ के उसका मूल्य और देखने के लिए, पूरा करने के लिए क्या उसके पास काफ़ी है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि एक साधारण सा एक उदाहरण वो दे रहे हैं कि आपने तो दौड़ तो शुरुआत करिए, क्या उस दौड़ पूरा करने के लिए आपने तैयारी कर रहे हो, करना चाहते हो कि उस दौड़ को पूरा करने। ये सारे बातें जो है वो आत्मिक दौड़ तक, वहाँ तक केंद्रित है। वो आत्मिक दौड़ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक उदाहरण वो दे रहे हैं कि कोई अगर मीनार बनाना चाहता है
इमारत बनाना चाहता है तो पहले उसका मूल्य कि उसकी कीमत कितनी होगी, क्या उसके पास काफ़ी है, उस चीज़ का वो हिसाब किताब लगाएगा। 29 आयत में नहीं तो नींव को डाल देगा और उस पूरा न कर पाने से जिन्होंने उसकी शुरुआत करते देखा है सब उसकी हंसी उड़ाएंगे और कहेंगे, अरे देखो इस व्यक्ति ने बनाना प्रारंभ तो किया पर इसने उसको पूरा नहीं कर पाया। नींव तो डाल दी है, शायद आपने अपने जीवन में उस नींव को डाल दिया होगा, शुरुआत तो करी होगी शायद 10 साल 20 साल 25 साल, बट लेकिन वो नींव जो है, वो बुनियाद जो है वो कैसी बुनियाद है कि इस बुनियाद में क्या उस अंदरूनी मनुष्य को आप रोज प्रतिदिन परमेश्वर के वचन के द्वारा, स्तुति आराधना के द्वारा, संगति के द्वारा, प्रभु स्थानीय कलीसिया में संगति के द्वारा और बातों के द्वारा क्या आप उस अंदरूनी मनुष्य को उसको पोषण कर रहे हैं, खुराक दे रहे हैं या नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। शुरुआत तो करिए, आज लोग शुरुआत तो करते हैं, बहुत आनंद और जोश के साथ शुरुआत करिए और बस पूछो मत उनके हाव भाव चाल चलन उस दिन, और आज शायद वो प्रभु से दूर चले गए, भटक गए और पुराने ज़िंदगी में वापस वो चले गए। तो ये जो बातें जो है ये बहुत महत्वपूर्ण बातें, और लोग फिर मजाक उड़ाएंगे कि देखो वो बहुत कुछ क्या थे और आज कहाँ पहुँचे, उनके जीवन को देखिए, और वो मजाक करेंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये चेतावनी है कि हम उस नींव को देखें, उस कीमत को देखें, उसका हिसाब किताब देखें, उसके मूल्य को देखें, और हम अपने जीवन के लिए हम परमेश्वर के उस आध्यात्मिक धारणाओं को उस चीज़ों को हम देखें, और हम परमेश्वर चाहता है कि हम उस चीज़ को बड़े गंभीरता के से लें, और वो चाहता है कि हम उस बात को हम समझे कि अगर हमें शिष्यता में अगर हमें बढ़ना है तो हमें उस चीज़ को हमें समझना है कि कीमत क्या है, वो कीमत क्या है। और शायद लोग हमें उस कीमत, शायद शैतान और उसके जो लोग जो है, लोगों के द्वारा शैतान हमारे विश्वास पे आक्रमण कर सकता है, और हमें उस चीज़ को हमें समझना है कि हमारे जो विश्वास पे जो आक्रमण होता है, हमारे जब हम शिष्यता में बढ़ना चाहते और हमें पता है कि उस कीमत को हमें चुकाना है, तो शैतान पूरी कोशिश करेगा कि हमें पीछे हटाने के लिए या रुकावट लाने की पूरी कोशिश करेगा। तो परमेश्वर इन चाहता कि आध्यात्मिक धारणाओं को, इस चीज़ को हम समझे कि परमेश्वर हम उसके गंभीरता से इस बात को समझे, और शायद हम हमारे निर्णय को देख के शायद लोग गंभीर रूप से लोग जो है हमारा न्याय कर सकते हैं, हम पे आक्रमण कर सकते हैं, हमारी आलोचना कर सकते हैं, और हमें शायद हमारे जो परिवर्तन देख के शायद वो उसका मजाक भी उड़ा सकते हैं कि देखो बहुत आध्यात्मिक बन गए हैं और ये बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, ये सारा दिखावट है, ये ढोंग है और ये सब झूठे बातें हैं। ये भी आक्रमण हो सकता है, और शैतान ही पूरी कोशिश करेगा और हमें काटने की कोशिश करेगा, हमें परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की जो असीम दया हमारे जीवन पे ये जो कीमत चुकाने में और शिष्यता की कीमत चुकाने में परमेश्वर का अनुग्रह है, हमारे साथ है। परमेश्वर हमें आगे बढ़ाना चाहता है, और ये हमारी पूरी इच्छा होनी चाहिए कि हमारी एक निष्ठा होनी चाहिए कि हम अपने पुराने जीवन में वापस ना लौटें, और हम अपना ध्यान और हम परमेश्वर को सारे जी और जान से हम उसको प्यार करें, और हम
सारी चुनौतियों जो है, सामना जो है, जो शिष्यता को की कीमत चुकाने में है, उसको, उस वास्तविकता को हम समझें कि हाँ, मुझे उस कीमत को चुकाना है। और परमेश्वर चाहता है कि इस इब्रानियों 11 में हमने देखा है कि उन लोगों को हम याद करते हैं जिन्होंने यातना, शोक से, कारावास से, पत्थर से मारने से, यहाँ तक दो में किया गया, उनको मारा गया, और बहुत सारी पीड़ा में, और उनको पलायन करना पड़ा, भागना पड़ा, मजबूर होना पड़ा, और बेसहारे भटकते हुए मुश्किल से खुद को उन्होंने बहुत सारे चीज़ों को सामना किया। कौन है वो लोग? इब्रानियों 11 में ये वो लोग हैं जिन्होंने शिष्यता की कीमत को चुकाया। क्या था वो? उन्होंने यातनाएं, दुख, विलाप, क्लेश, पत्थर से मारे जाना, यहाँ तक दो में देखा जाना, और अपने पलायन करना, उनको भागना पड़ा, लेकिन विश्वास से वो नहीं भागे, लेकिन किसी कारणवश उनको एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ा, मजबूरी में उनको करना पड़ा। बेसहारे भटकते हुए उन्होंने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, लेकिन कीमत को पूरा किया। मित्रों, ये शिष्यता के विषय में, शिष्यता की कीमत के विषय में अगले हफ्ते हम दोबारा देखेंगे। तब तक परमेश्वर के संगति में आप बने रहिए, शिष्यता में बढ़ते जाइए, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाइए, परमेश्वर के वचन में मजबूत और परिपक्व होते जाइए। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके घराने पे आशीष दे, आपके स्थानीय कलीसिया पे आशीष दे, आपके घर पे आशीष दे, आपकी आटे, नमक, पानी पे आशीष दे, आपके ज़रूरत को पूरा करे। अगर आपने जीवन प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया तो आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दीजिए। प्रभु यीशु मसीह जल्द आ रहा है। प्रभु आप सबको बहुत बरकत और बहुत आशीष दे। शालोम शालोम।